हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ लैरावेल का एक इंटरेस्टिंग ट्रेट जिसकी मदद से हम अपने मॉडल को सिक्योर कर सकते हैं। हम उनमें यूयूआईडी बेस्ड राउट मॉडल बाइंडिंग ला सकते हैं और ये एक बड़े एप्लीकेशन में आपको बहुत काम आएगा। चलिए इस चीज़ को समझने के लिए हम देखते हैं कि ये सेटअप आज का कैसा है। सबसे पहले मैंने 3 मॉडल्स क्रिएट किए हैं, कैट, डॉग, डक। ठीक है, मैं चाहता था कि कुछ सिंपल एग्जांपल्स लें और इन तीनों मॉडल्स का मेरे पास माइग्रेशन है। अगर आप तीनों माइग्रेशंस को देखेंगे तो मेरे पास कैट्स का जो टेबल है उसमें एक नाम है, नेम एंड यूयूआईडी। डॉग्स का जो टेबल है उसमें भी नेम, यूयूआईडी। डक्स का भी टेबल है, नेम, यूयूआईडी। ठीक है, तीनों टेबल सिमिलर है, रादर सेम है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इन तीनों के तीनों मॉडल में एक यूयूआईडी की जरूरत है। ठीक है, अब मैं ये देखना चाहूंगा कि कैसे इन मॉडल्स को क्रिएट करते हैं और वो टाइम पे हमें कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला है कैट। कैट मॉडल में मैंने फिलेबल में नेम और यूयूआईडी डाला है। इसका मतलब है कि मुझे इस मॉडल को क्रिएट करने के टाइम पे ये नेम और यूयूआईडी डालना पड़ेगा। इसके वजह से अगर मैं टिंकर पे जाता हूँ, देखिए मैंने टिंकर ओपन किया। बाय द वे मेरा टिंकर एक्चुअली पीएचपी आर्टिसन टिंकर है, वो मैंने शॉर्टकट बना के रखा हुआ है। ऐप मॉडल्स कैट। अब इसको क्रिएट करने के टाइम पे जैसा कि हमने देखा था हमारे फिलेबल अरेज के हिसाब से हमें पास करना पड़ेगा नेम और यूयूआईडी। तो यूयूआईडी के लिए भी मुझे कुछ इस तरीके से जो स्ट्रिंग हेल्पर है उसका यूयूआईडी मेथड एंड उस पर टू स्ट्रिंग कॉल करने से मुझे एक कैट का मॉडल क्रिएट करने मिलता है। अगर मैं कैट ऑल और टू एरे कर दूं तो मुझे दिखेगा कि मेरे पास ये एक आईडी 1 पे म्याओ करके कैट है। चलिए, अब अगर मैं इसको ब्राउज़र में देखने जाऊंगा तो जी हाँ, मैं पहले इंग्लिश वाला जो वीडियो है उसको रिकॉर्ड कर रहा था, इसके वजह से ये डेटा आपको दिख रहा है। सो cat/1 जो कि राउट मॉडल बाइंडिंग है। ये देखिए मैं मेरे web.php में ये 4 राउट्स हैं। सबसे पहला जो है वो है कैट। कैट में क्या हो रहा है, मैंने ये जो ब्रैकेट्स के अंदर कैट डाला है, इसके वजह से लैरावेल को समझ में आता है कि ये जो सेकंड पैरामीटर है ये एक आईडी आएगा और बिकॉज ऑफ राउट मॉडल बाइंडिंग मुझे ये कैट का जो इंस्टेंस है ऑटोमेटिकली मिल जाता है। लैरावेल एक फाइंड क्वेरी रन करके मुझे ये मॉडल ऑटोमेटिकली दे देगा, जिसकी वजह से जब मैं इस मॉडल को रिटर्न कर रहा हूँ तो मुझे ये जेसॉन मिलता है। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे ये आईडी गिव अवे नहीं करना है तो मैं आइडियली चाहूँगा कि ये यूयूआईडी के बेसिस पे हो, बट यहाँ पे तो ये यूयूआईडी चलेगा नहीं क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट राउट मॉडल बाइंडिंग आईडी पे काम करता है। तो इसका एक जो तरीका है वो है आप ब्रैकेट में कैट कोलन यूयूआईडी मेंशन कर दें। इसके वजह से क्या होगा कि अब ये राउट मॉडल बाइंडिंग करने के लिए यूयूआईडी यूज़ करेगा, ना कि आईडी। तो अगर मैं यहाँ पे जाके इस कैट को कैट डैश यूयूआईडी से रिप्लेस करता हूँ, आप देखिए यूजिंग राउट मॉडल बाइंडिंग मैं उसी मॉडल इंस्टेंस को लोड कर पा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग इसमें काफ़ी कोड है क्योंकि मुझे ये एक अलग राउट बनाना पड़ा जिसमें मैंने ये एक्सप्लिसिटली मेंशन किया। हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं डॉग के टेबल में, डॉग के मॉडल में। डॉग मॉडल में अब देखिए मैंने 3 चीज़ें की हैं। पहला, फिलेबल में नेम और यूयूआईडी डाल दिया। उसके बाद ये मेरे पास एक बूटेड मेथड है। ये मेथड मॉडल के काफ़ी अलग अलग इवेंट्स पे रन होता है, जैसे क्रिएटिंग, क्रिएटेड, अपडेटिंग, अपडेटेड, डिलीटिंग, डिलीटेड, ऐसा बहुत सारे इवेंट्स हैं। अब मैं क्रिएटिंग के पहले का जो इवेंट है
उसमें जाता हूँ और मैं ये UUID पॉपुलेट कर देता हूँ। इसकी वजह से क्या होगा, मेरा क्रिएशन बहुत सिंप्लीफाइड हो जाएगा। एंड मैंने और एक मेथड डाला है, वो है गेट राउट की नेम, जिसमें मैं बोल रहा हूँ कि रिटर्न UUID। अब ये करता क्या है, चलो web.php में जाते हैं। डॉग का जो राउट है ये एक ही राउट है। अब मैं पहले डॉग क्रिएट करता हूँ। सो मैं इस चीज़ को पूरा निकाल देता हूँ। डॉग का नाम लेते हैं ब्रूनो और ये कैट के जगह पे इसको कर देते हैं डॉग। मॉडल बन गया। चलो ऑल करके इसको लोड करते हैं। अब इसमें मुझे दिख रहा है ID 1 है और UUID ये है जो मैंने कॉपी किया। अब अगर मैं dog/1 करूं तो देखिए मुझे 404 आ रहा है। कैट्स के टाइम पे ये नहीं हो रहा था। कैट्स के टाइम पे मैं जब ये कर रहा था, उप्स कैट सॉरी, तो मुझे वो मॉडल मिलता है, बट मुझे डॉग में नहीं मिल रहा है। उसका रीज़न ये है कि मैंने डॉग के मॉडल में एक्सप्लिसिटली कहा है कि राउट मॉडल बाइंडिंग के लिए UUID का इस्तेमाल किया जाए। इसकी वजह से आप देखेंगे ये जो ब्रैकेट में डॉग है तो ये एक्सपेक्ट कर रहा है UUID, जो मैंने यहाँ पे कैट UUID के राउट में एक्सप्लिसिटली डिफाइन किया था, ये अब मेरे मॉडल के थ्रू डिफाइन हो गया। ठीक है, यानी कि आई थिंक मैंने कॉपी करके रखा था। अगर मैं यहाँ पे गया तो मुझे ब्रूनो का इंस्टेंस मिल जाता है द डॉग, क्योंकि अभी ये UUID पे चल रहा है। लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही चीज़ को सिंप्लीफाई किया, वो है क्रिएट एंड सॉरी, दो चीज़ें, क्रिएट और ये जो UUID है ना, क्योंकि यहाँ पे मुझे इस तरीके से UUID नहीं देना पड़ रहा है। फिर भी यहाँ पे काफ़ी सारा कोड है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो हमारा लास्ट मॉडल है वो है डक। अब देखिए डक कितना सिंप्लीफाइड है। इसमें सिर्फ एक ट्रेट यूज़ कर रहा हूँ मैं, हैज़ UUID, और फिलेबल में मैंने UUID डाला भी नहीं है। मैंने सिर्फ इस मॉडल में ये ट्रेट ऐड किया है। तो जो ये ट्रेट है ये क्या करता है, चलिए देखते हैं। इस ट्रेट में सबसे पहले है ये एक मेथड boot has UUID। तो फंडा ये है कि लैरावेल हर एक ट्रेट में एक इवेंट हमें देता है। ऐसा जो भी उस ट्रेट का नाम है, उस ट्रेट को अगर आप बूट एंड देन द ट्रेट नेम डाल देते हैं तो लैरावेल इसे एग्जीक्यूट करेगा। अब इसके अंदर क्योंकि मैंने ये सेम कोड डाला हुआ है जो हमारे डॉग में था, है ना, तो क्या हो गया, इस मॉडल को ये सिमिलर मेथड मिल गया। यानी कि डक में भी अभी जो UUID है क्रिएटिंग के पहले उसमें ये UUID का वैल्यू डाल दिया जाएगा। ठीक है। सेकेंड थिंग जो हमने डॉग के लिए किया था, गेट राउट की नेम रिटर्न UUID, तो मैंने वो भी यहाँ पे डाल दिया। इसका मतलब है अब डक मॉडल को भी पता है कि राउट मॉडल बाइंडिंग के टाइम पे वो ID पे नहीं UUID पे काम करेगा। और लास्ट में जो मेथड है ये भी एक इनिशियलाइज का फंक्शन है जो कि लैरावेल कॉल करता है जब भी UUID को हम किसी भी ट्रेट को यूज़ करते हैं। उसमें मैंने चेक किया कि क्या फिलेबल के अरे में UUID है, अगर है तो हम छोड़ देंगे, अगर नहीं है तो हम फिलेबल के अरे में इस UUID को डाल देंगे। इसकी वजह से क्या होता है, अगर आपने एक्सप्लिसिटली फिलेबल में डाल भी दिया तो भी काम करेगा, नहीं डाला जैसे कि ये केस था तो ये ट्रेट उस मॉडल के फिलेबल में वो UUID डाल देता है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक डक का मॉडल क्रिएट करूंगा लाइक सो, और अब मैं उसको लोड करूंगा तो देखिए मेरे पास UUID ऑटोमेटिकली आ गया। ठीक है ना। और अब अगर मैं यहाँ पे डक स्लैश वो UUID डालता हूँ तो मुझे मिल जाता है। ऑब्वियसली
यहाँ पे मैं अगर 1 करूँगा तो मुझे 404 आएगा। तो देखिए यही वो चीज़ था जो इस आर्टिकल में मैं बताना चाहता था। इसके ऊपर मैंने ये एक ब्लॉग पोस्ट भी लिखा है। मेरा ये सबस्टैक का ब्लॉग है जहाँ पे मैं ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। आप चाहे तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं जाते कि आपको ये ईमेल्स में आर्टिकल्स आएँ, और आप चाहें तो मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखिए ये था एक सिंपल तरीका जिससे कि आप एक बड़े एप्लीकेशन में ये UUID बेस्ड राउटिंग को ला सकते हैं। आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में ये पूरा फंक्शनैलिटी मिल जाएगा। आपके मॉडल्स में आपको ज़्यादा कोड रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, और ये एक बहुत ही मेंटेनेबल वे है। मुझे लगता है एक बड़े एप्लीकेशन में आपको इस तरीके का एक कोड ऑब्फस्केशन ज़रूर कर लेना चाहिए जिससे आपको ये हेल्प मिल जाए। तो ये इस वीडियो में मैं बताना चाहता था। आशा करता हूँ आपको ये यूज़फुल लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।